रमेश की शादी को 5 साल हो चुके थे और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। उसकी पत्नी सीमा बहुत ही प्यारी और समझदार थी। रमेश का ससुराल में खूब आना जाना था और इस वजह से उसकी साली राधिका से अच्छी दोस्ती हो गई थी। राधिका सीमा से लगभग 5 साल छोटी थी। वो एक हंसमुख और चंचल स्वभाव की लड़की थी। जब भी वो रमेश से मिलती तो खूब हंसी मजाक करती। रमेश को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों फोन पर बातें करते और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करते। शुरुआत में तो ये सब सामान्य दोस्ती जैसा ही था। रमेश अपनी साली को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और राधिका भी उसे अपने बड़े जीजा के रूप में सम्मान देती थी। लेकिन समय के साथ उनके बीच एक अनजान आकर्षण पनपने लगा। जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते तो एक अजीब सी कशिश महसूस करते। रमेश जानता था कि ये सब गलत है। सीमा उसकी पत्नी है और राधिका उसकी साली। उनके बीच इस तरह का रिश्ता समाज और परिवार दोनों के लिए अस्वीकार्य है। उसने कई बार राधिका से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। राधिका की मासूमियत और उसका प्यार भरा व्यवहार उसे उसकी ओर खींचता चला गया। उधर राधिका भी जानती थी कि वो जिस राह पर चल रही है वो सही नहीं है। उसकी बहन का घर बसा हुआ है और वो किसी भी कीमत पर उसे तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उसका दिल रमेश के लिए धड़कता था और वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब सीमा किसी काम से कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी, रमेश घर पर अकेला था। राधिका उससे मिलने आई। उस दिन दोनों अपनी भावनाओं को और ज्यादा छुपा नहीं सके। उन्होंने एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक पल था। खूबसूरत इसलिए क्योंकि उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ और दर्दनाक इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ये प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक अजीब सी बेचैनी आ गई। वे एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते लेकिन रह नहीं पाते। चोरी छिपे मिलना और बातें करना उनकी आदत बन गई। उन्हें हर पल डर लगा रहता था कि कहीं उनकी सच्चाई किसी के सामने न आ जाए। एक दिन सीमा अचानक अपने मायके से वापस आ गई। रमेश और राधिका दोनों ही डर गए। उन्हें लगा कि अब उनकी पोल खुल जाएगी, लेकिन सीमा ने कुछ नहीं कहा। वो पहले की तरह ही सबसे प्यार से पेश आ रही थी। हालांकि रमेश और राधिका अब पहले जैसे नहीं रह सकते थे। उनके दिलों में गिल्ट और डर का भाव हमेशा बना रहता था। उन्हें पता था कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कुछ महीने बाद राधिका की शादी तय हो गई। ये खबर सुनकर रमेश को गहरा सदमा लगा। उसे एहसास हुआ कि वो राधिका को हमेशा के लिए खो देगा। उसने राधिका से बात करने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि अगर वे मिले तो शायद खुद को रोक नहीं पाएंगे। राधिका की शादी हो गई और वो अपने नए जीवन में चली गई। रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा, लेकिन राधिका की याद उसके दिल में हमेशा बनी रही। वो कभी कभी अकेले में बैठकर उन पलों को याद करता जब राधिका उसके साथ होती थी। सीमा को कभी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चला। रमेश ने हमेशा ये कोशिश की कि उसका ये राज कभी बाहर न आए, लेकिन इस राज ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। वो जानता था कि उसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया है और इस बात का उसे हमेशा अफसोस रहेगा। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो कभी नहीं होना चाहिए था। ये कहानी प्यार और कर्तव्य के बीच की कश्मकश को दर्शाती है। रमेश और राधिका दोनों ही अपनी भावनाओं के आगे मजबूर थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका ये प्यार सिर्फ दर्द और दुख ही देगा। अंत में दोनों ने अपने अपने रास्तों को चुना, लेकिन उनके दिलों में उस अधूरे प्यार की कसक हमेशा बनी रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती और उन्हें शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना बेहतर होता है।